नमस्कार फॉर क्लास 10 हिंदी कोर्स बी सीबीएसई बोर्ड। बड़े भाई साहब चैप्टर लेखक मुंशी प्रेमचंद जी। Today we will learn all the Mahavre from this chapter. This is the previous year question paper. You can see the question pattern of Mahavra for 10th board exam. छोटी मुंह बड़ी बात। इसका अर्थ है अपनी योग्यता से बढ़कर बातें करना, मतलब गैर जिम्मेदार बड़ी बड़ी बातें कहना। एग्जाम्पल इन द सेंटेंस, नितिन अभी बच्चा है पर छोटा मुंह बड़ी बात करता है। दूसरा एग्जाम्पल, दादाजी से कुछ भी पूछना तो छोटा मुंह बड़ी बात है। पहाड़ होना, इसका मतलब है अत्यधिक कठिन होना, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। एग्जाम्पल इन सेंटेंस, गरीब परिवार के लिए ठंड में एक एक दिन काटना पहाड़ होता है। सेकेंड एग्जाम्पल, परीक्षा में पास होना राहुल के लिए पहाड़ जैसा लग रहा था। प्राण सूख जाना, इस मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक डर जाना, बहुत अधिक डर जाना, गेट वेरी स्केर्ड। एग्जाम्पल इन सेंटेंस, सामने अचानक हाथी को देखकर नितिन के प्राण सूख गए। दूसरा एग्जाम्पल, तेज रफ्तार गाड़ी को अपनी ओर आते देख यात्रियों के प्राण सूख गए। ऐरा गैरा नत्थु खैरा, इस मुहावरे का अर्थ है महत्वहीन व्यक्ति, an insignificant or ordinary person, a person who is not having a dignified personality. Example in sentence, मैं कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं हूं जो तुम्हारी हर बात मानता रहूं। दूसरी एग्जाम्पल, इतिहास इतना आसान नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा पढ़ सके। हंसी खेल नहीं है, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत जिम्मेदारी वाला काम, मीन्स आसान काम नहीं है, वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब, और यू कैन से नॉट एन इजी जॉब। एग्जाम्पल इन सेंटेंस, भारतीय सेना में भर्ती होना कोई हंसी खेल नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। दूसरा एग्जाम्पल, बड़े भाई साहब के लिए पढ़ाई करना हंसी खेल नहीं था। आंखें फोड़ना, आंखें फोड़ना मुहावरे का अर्थ है बहुत देर तक लगातार पढ़ाई करना, मतलब कोई भी काम करना जिसमें आंखों का एंगेजमेंट ज्यादा हो, उसको बोलते हैं आंखें फोड़ना। हो सकता है पढ़ाई, हो सकता है सिलाई, समथिंग जिसमें आंख का एंगेजमेंट ज्यादा हो। इन योर चैप्टर फॉर दिस बड़े भाई साहब, यहाँ पे पढ़ाई के सेंस में दिस मुहावरा हैज बीन यूज्ड। वाक्यों में प्रयोग। एग्जाम्पल 1, परीक्षा के समय देर रात तक जागकर आंखें फोड़ना अच्छी बात नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, कम रोशनी में बैठकर आंखें फोड़ना अच्छी बात नहीं है। खून जलाना, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत मेहनत करना, वर्क एक्सट्रीमली हार्ड। एग्जाम्पल 1, देश की सेना सीमा पर तपती गर्मी में भी अपना खून जलाकर हमारी रक्षा करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल,
गुस्सा होने के अर्थ में है, मतलब खून जलाना। दोनों के अर्थ में हो सकता है। इट मे बी फॉर द मीनिंग ऑफ डूइंग एक्सट्रीमली हार्ड वर्क एंड इट ऑल्सो रेफर टू द मीनिंग गेटिंग वेरी एंग्री। जब उसने मेरी बात नहीं माना तो मेरा खून जल गया। घेंघा होना। घेंघा होने का अर्थ है मूर्ख होना, being very lazy or stupid. एग्जाम्पल 1, तुम यह काम करने में बिल्कुल घेंघा हो, सारा दिन लगा देते हो। एग्जाम्पल 2, नितिन इस काम में घेंघा है, इसीलिए काम समय पर नहीं होता है। गाढ़ी कमाई। गाढ़ी कमाई का अर्थ है मनी अर्न्ड थ्रू वेरी हार्ड वर्क, मतलब बहुत मेहनत से कमाया हुआ धन। वाक्य में प्रयोग। एग्जाम्पल 1, अपनी गाढ़ी कमाई को जुए में हारकर वह रोने लगा। दूसरा एग्जाम्पल, हमें हमेशा सबकी गाढ़ी कमाई का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सुखती बाण चलाना। इसका अर्थ है व्यंग्यपूर्ण बातें करना, चुभती हुई बातें करना, मतलब किसी को हर्ट होने वाला बातें कहना, इंटेंशनली समथिंग कुछ कहना जिससे दूसरों को हर्ट हो, बुरा लगे। एग्जाम्पल 1, निखिल का काम हमेशा ही दूसरे पर सुखती बाण चलाना है। दूसरा एग्जाम्पल, तुम सबकी बात पर ध्यान मत दो, किसी की तो आदत है सुखती बाण चलाना। जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाना, मतलब बहुत अधिक दुखी होना, दिल पर भारी आघात लगना, मतलब being in an extremely sad situation, to be heartbroken, that kind of दुखी होना। एग्जाम्पल 1, दुर्घटना की खबर सुनकर सबके जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए। एग्जाम्पल 2, अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद होते देखकर सबके जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हिम्मत टूट जाना। इसका अर्थ है साहस खत्म हो जाना, मतलब लूजिंग करेज, लूजिंग होप। एग्जाम्पल 1, लगातार बार बार परीक्षा में असफल होने पर बड़े भाई साहब की हिम्मत टूट गई। एग्जाम्पल 2, व्यापार में भारी नुकसान से नितिन की हिम्मत टूट गई। बूते के बाहर होना, अर्थात क्षमता से बाहर होना। इस मुहावरे का अर्थ है बियॉन्ड कैपेसिटी। एग्जाम्पल, इतना बड़ा काम को अकेले करना किरण के बूते के बाहर है, मीन्स आउट ऑफ कैपेसिटी है, बियॉन्ड कैपेसिटी है। गर्मी से बचना आम आदमी के बूते के बाहर होते जा रहा है। निशाना, निराशा का बादल फट जाना। निराशा का बादल फट जाने का अर्थ है दुख अचानक दूर हो जाना, सडनली डिसअपियरेंस ऑफ ग्रीफ, मतलब पहले दुखी थे, समथिंग हैपन एंड इमीडिएटली यू बिकम हैप्पी, वो सैडनेस गायब हो गया। यूज इन सेंटेंस। द फर्स्ट एग्जाम्पल, मां को मिलते ही नितिन के मन की निराशा का बादल फट गया। दूसरा एग्जाम्पल, अच्छा खबर सुनते ही सबके जीवन से निराशा के बादल फट गए। साये से भागना। साया मीन्स शैडो, गोइंग अवे फ्रॉम शैडो। साये से भागना मुहावरे का अर्थ है दूर दूर रहना, मेंटेन द डिस्टेंस। वाक्य में प्रयोग। चोर हमेशा पुलिस के साये से भागता है। एग्जाम्पल 2, छोटे भाई बड़े भाई साहब के साये से भागते थे। दबे पांव आना, मतलब चुपके से बिना किसी आवाज किए आना।
come quietly without making any noise means coming secretly. Example in sentence. First example, चोर घर में दबे पांव आता है चोरी करने के लिए. Example 2, नितिन खेलने के बाद घर में दबे पांव आता है. Like छोटा भाई साहब. सिर पर नंगी तलवार लटकना. इसका अर्थ है हर समय खतरे में रहना. मतलब मौत का डर बना रहना. Being in a very dangerous situation. A constant threat of danger hanging over someone. Like a constant fear or extremely danger a situation, something like that. सिर पर नंगी तलवार लटकना. Example in sentence using this मुहावरा. खदान में काम करते समय मजदूर पर नंगी तलवार लटकी रहती है. खदान मीन्स माइनिंग. माइनिंग सेंटर में जो लोग काम करते हैं, they are being always in a very dangerous situation. At any time, anything can happen. Like those areas are not that much safety और उतना safeguard करने का possibility भी नहीं होता है. वाक्य 2. जंगल में चलकर जाते समय सिर पर नंगी तलवार लटकती रहती है. जंगल में चलकर जाते समय सिर पर नंगी तलवार लटकती रहती है. पता नहीं कहां से कब लायन, टाइगर, कोई और दूसरे एनिमल आ जाए. इट बीइंग इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. आड़े हाथ लेना. अर्थ खरी खोटी सुनाना. मतलब थोड़ा रूडली बात करना, बुरा भला कहना, बहुत डांटना. Scold someone very badly. Example in sentence. First example, चोर को पकड़कर लोगों ने उसे आड़े हाथों लिया. दूसरा एग्जाम्पल, बदमाशी करने पर पड़ोसी बच्चे को आड़े हाथ लिया. घोर तपस्या. घोर तपस्या का अर्थ है बहुत अधिक मेहनत करना. मतलब वर्क वेरी हार्ड. एग्जाम्पल इन सेंटेंस. फर्स्ट एग्जाम्पल, ऋषियों जंगल में वर्षों तक घोर तपस्या करते थे. Means the sages used to do a very hard meditation, tapasya in jungle for a long years. For many years you can say. Next, परीक्षा में प्रथम आने के लिए नितिन ने दिन रात घोर तपस्या किया. Nitin did a very hard work to come first in exam. दिल्ली हमदर्दी. दिल्ली हमदर्दी का अर्थ है मन से सहानुभूति या मन से प्यार या दिल से प्यार. आप कंपैशनेट कह सकते हो, काइंडनेस कह सकते हो. एग्जाम्पल इन सेंटेंस. फर्स्ट एग्जाम्पल, मुसीबत के समय सब लोग राहुल के साथ दिल्ली हमदर्दी दिखाए. नेक्स्ट वन, गरीबों की हालत देखकर हर नागरिक के मन में उनके प्रति दिल्ली हमदर्दी जाग उठती है. नेक्स्ट मुहावरा, घाव पर नमक छिड़कना. इसका अर्थ है दुखी को और दुखी करना. Add insult to the injury. मतलब कोई व्यक्ति दुखी है, कुछ बोलकर उसको और दुखी कर देना. जैसे कि कहीं पे वुंड है और हम अगर उसमें सॉल्ट डाल देते हैं तो इट बिकेम मोर पेनफुल. दैट इज घाव पर नमक छिड़कना. एग्जाम्पल इन सेंटेंस. फर्स्ट एग्जाम्पल, बहुत धूप में गाड़ी खराब होना यात्रियों पर घाव पर नमक छिड़कना जैसे काम किया. एक तो बहुत धूप था, ऑलरेडी प्रॉब्लम में थे, गर्मी हो रही थी, ऊपर से उसी धूप में गाड़ी खराब. It was another problem add on to the first previous problem. Second example, कम नंबर आने से नितिन के दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाना घाव पर नमक छिड़कना जैसे काम किया. फर्स्ट he was worried, नितिन was worried कि उसको कम मार्क्स मिला है, वो दुखी है.
ऊपर से दोस्त आकर उसके मार्क्स का मजाक बनाए तो वो और पेनफुल हो गया। एक तो कम मार्क्स मिले थे, ऊपर से दोस्त मजाक बना रहे हैं। दिस इज द एग्जाम्पल। तीर मारना, तीर मीन्स एरो। तीर मारने का अर्थ है मतलब अचीविंग द टारगेट और डूइंग समथिंग रियली बिग, बड़ी सफलता पाना, डूइंग ग्रेट थिंग्स, achieving the target or success. This kind of meaning you can refer for using the sentence. Example 1. उमर यही ने नोबेल प्राइज पाकर मानो तीर मार लिया. Right now the latest Nobel Prize got this person Omar Yagahi. So we can say this person got this Nobel Prize and in Muhavara we can use like उन्होंने तीर मार लिया. दूसरा एग्जाम्पल, नितिन ने दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर सफलता का तीर मार लिया, तीर मारा है. हेकड़ी जताना, हेकड़ी जताने का अर्थ है अपनी ताकत दिखाना, बुरा व्यवहार करना, बिहेविंग वेरी बैडली, रफली, शोइंग द पावर. दिस काइंड ऑफ मीनिंग में हेकड़ी जताना होता है. एग्जाम्पल 1. लोगों के साहस को देखते ही गुंडों ने हेकड़ी जताना बंद कर दिया. Previously those bad people were showing the power, like doing bad behave. When they saw the braveness of the other people, like audience or the population, they immediately stopped doing that. Second example, अहंकारी व्यक्ति गरीब लोगों पर हेकड़ी जताते हैं. भांप लेना, भांप लेने का अर्थ है गैस कर लेना, मतलब अंदाजा लगा लेना, गैस इन एडवांस. गैस इन एडवांस को कहते हैं भांप लेना. घटना का पहले ही अंदाजा लगा लेना. एग्जाम्पल इन सेंटेंस, पुलिस चोर को भांप लेती है. पुलिस गैस कर लेता है कि कहाँ पे होगा चोर, क्या कर रहा होगा. मतलब काइंड ऑफ उनका सेंस थोड़ा ज्यादा रहता है किसी गलती को पकड़ने में, अगर वो सच में अपने काम के लिए ईमानदार है. दूसरा एग्जाम्पल, माँ अपने बच्चे के मन को भांप लेती है. मीन्स मदर यूज्ड टू guess in advance what is going on in the mind of his children, of his kid or child. तलवार खींच लेना, तलवार खींच लेना मीन्स लड़ने के लिए तैयार हो जाना, आक्रमण के लिए तैयार हो जाना. टू प्रिपेयर फॉर अटैक. एग्जाम्पल इन सेंटेंस, कभी भी दुश्मन को देखते ही हमारे भारतीय सैनिकों अपनी तलवार खींच लेते हैं. दोस्ती में झगड़ा करके एक दूसरे पर तलवार खींच लेना अच्छी बात नहीं है. These are the two examples for the मुहावरा तलवार खींच लेना. टूट पड़ना, टूट पड़ने का अर्थ है अचानक जोरदार हमला कर देना या झपट पड़ना. जब छोटा भाई बहुत देर तक खेल कर वापस आए तो बड़े भाई साहब मानो उनके ऊपर टूट पड़े, मतलब अचानक बड़े जोरदार से हमला कर दिए. ऐसे कैसे तुम इतना समय खेल सकते हो. एग्जाम्पल इन सेंटेंस, वाक्य 1. आदेश पाते ही भारतीय सेना दुश्मन पर टूट पड़े. दूसरा एग्जाम्पल, बड़े अभिनेता को देखते ही लोग मिलने के लिए टूट पड़ते हैं. नेक्स्ट, दिमाग घूम जाना, अर्थात दिमाग में सही और गलत का समझ ना आना, सही और गलत का डिसीजन ना ले पाना, कठिन समस्या के कारण दिमाग ठीक से ना चलना. एग्जाम्पल इन सेंटेंस. फर्स्ट एग्जाम्पल, एक बहादुर पायलट द्वारा लड़ाकू विमान को उड़ाते हुए देखकर मेरा दिमाग घूम गया. दूसरा एग्जाम्पल,
विदेशी सड़कों को साफ देखकर हम सबका दिमाग घूम गया। नाम निशान मिटा देना मीन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय समथिंग, पूरी तरह नष्ट कर देना, अस्तित्व समाप्त कर देना, मतलब कंप्लीटली डिसअपियर समथिंग्स एग्जिस्टेंस, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। एग्जाम्पल इन सेंटेंस, हमारे भारतीय सैनिक दुश्मन के नामो निशान मिटा दिए। दूसरा एग्जाम्पल, प्राकृतिक आपदाओं ने कई क्षेत्र के नामो निशान मिटा दिए हैं। प्राकृतिक आपदा मीन्स natural disaster. So the sentence is meaning is natural disasters has destroyed many areas completely. Next one, दिन दुनिया से जाना। इस मुहावरे का अर्थ है कहीं का ना रहना, पूरी तरह बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। एग्जाम्पल इन सेंटेंस, दुर्घटना के बाद रोहन दिन दुनिया से चला गया। दूसरा एग्जाम्पल, कुछ लोग गलत काम करने की वजह से दिन दुनिया से गए। सर फिर जाना, एग्जाम का अर्थ है अहंकारी हो जाना, बीइंग वेरी प्राउड, घमंड हो जाना। एग्जाम्पल इन सेंटेंस, वाक्य में प्रयोग 1, लगातार सफलता मिलने के कारण रामलाल का सिर फिर गया। दूसरा एग्जाम्पल, अचानक ढेर सारे धन मिलने से रामलाल का सिर फिर गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अंधे के हाथ बटेर लगना। इस मुहावरे का अर्थ है बिना किसी मेहनत, प्रयास या योग्यता के बिना अचानक कोई कीमती वस्तु या सफलता मिल जाना। जैसे कि सडनली गेटिंग समथिंग वैल्यूएबल थिंग और सक्सेस विदाउट गिविंग द एफर्ट फॉर दैट। एग्जाम्पल, अनपढ़ को सरकारी नौकरी लगी, लगता है अंधे के हाथ बटेर लग गई। दूसरा एग्जाम्पल, लाखों रुपए लॉटरी में जीतना, जैसे कि अंधे के हाथों बटेर लगना। नेक्स्ट मुहावरा, अंधा चोट निशाना लगाना। अंधा चोट निशाना लगाना का अर्थ है गेटिंग समथिंग लकीली, मतलब बिना मेहनत का लकीली समथिंग हैपन एंड गेट द रिजल्ट, अचीव सम सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क। यूज इन सेंटेंस, परिश्रम के बिना परीक्षा में पास होना अंधा चोट निशाना लगाने जैसा है। दूसरा एग्जाम्पल, परिश्रम के बिना व्यापार में सफलता पाने अंधा चोट निशाना लगाने जैसा है। नेक्स्ट मुहावरा, दांतों पसीना आ जाना। दांत में पसीना आना मतलब being in a very difficult situation, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना, अत्यधिक परिश्रम करना। एग्जाम्पल इन सेंटेंस नंबर 1, परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए मुझे दांतों पसीना आ गया। इस टूटी हुई गाड़ी को ठीक करने में नितिन का दांतों पसीना आ गया। नेक्स्ट वन, लोहे के चने चबाना। लोहे मीन्स आयरन, आयरन द मेटल आयरन, chane means the black peas. So this is telling about eating the black peas which is made out of iron. Definitely it's a very difficult task. इसका अर्थ है बहुत कठिन परिश्रम करना, अत्यधिक संघर्ष करना means doing something with full of effort, full of difficulties, full of problems, full of obstacles. That is लोहे के चने चबाना. Example in sentence. First example, सड़कों को साफ रखना लोहे के चने चबाने जैसे काम है। सेकेंड एग्जाम्पल, एक अभिमानी व्यक्ति को समझाना लोहे के चने चबाने वाला काम है। आंधी रोग हो जाना
आंधी रोग हो जाने का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, मतलब बेवकूफ बन जाना, पागल हो जाना, सोचने समझने की शक्ति को खो देना। एग्जाम्पल यूज इन सेंटेंस नंबर 1, ज्यादा पैसा आते ही गांव के लोगों को आंधी रोग हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, लालच और घमंड आंधी रोगों के कारण है। दूसरा एग्जाम्पल, खुदा ही पनाह, खुदा मीन्स लॉर्ड, भगवान, पनाह मीन्स शेल्टर। खुदा ही पनाह का अर्थ है ईश्वर ही रक्षा करे, ईश्वर ही बचाए। एग्जाम्पल इन सेंटेंस, दैट प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में केवल खुदा ही पनाह है। इन द सिनेरियो ऑफ नेचुरल डिजास्टर only the God is the life saver. दूसरा एग्जाम्पल, बुरी परिस्थिति में केवल खुदा ही पनाह है, means in a difficult situation the God is only the life saver. बेसिर पैर की बातें, बेसिर पैर की बातें का अर्थ है सिर ऊपर है, पैर भी ऊपर है, सिर है ही नहीं, इसका मतलब है कुछ ठीक से नहीं है, इधर उधर है। तो इसका मतलब है महत्वहीन, अर्थहीन बातें, आधारहीन बातें, महत्वहीन बातें, एब्सर्ड टॉक। यस। एग्जाम्पल इन सेंटेंस, मूर्ख लोगों के बेसिर पैर की बातें पर ध्यान मत दो। दूसरा एग्जाम्पल, बेसिर पैर की बात करके अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। मुहावरे, अपनी राह लेना, अपनी राह लेने का अर्थ है अपने रास्ते पर आगे बढ़ना, मतलब बीइंग इन ओन वे, किसी की परवाह किए बिना अपना काम करना। इन इंग्लिश वी कैन से माइंड योर ओन बिजनेस। एग्जाम्पल 1, झगड़ा होने से पहले मैं अपनी राह लेना बेहतर समझा। दूसरा, अपनी जीवन में सफल होने के लिए अपनी राह ले लो। नेक्स्ट वन, चार पन्ने रंगना। चार पन्ने रंगने का अर्थ है बहुत ज्यादा लिखना, बहुत ज्यादा लिखना। बहुत बिना मतलब का लिखना एक्चुअली यहाँ पे बड़े भाई साहब के अर्थ में लिखा गया है। एग्जाम्पल इन सेंटेंस, बिना सोचे समझे केवल पन्ने रंगने से अच्छा नंबर नहीं आता। दूसरा, परीक्षा में जानकारी होने से बस पन्ने रंगने पड़ते हैं। If we don't know the exact answer, we have to do the panne rangna. So for that, to get good marks, we have to understand the question and we have to write it accordingly. तो परीक्षा में जानकारी ना होने पर पन्ने रंगने पड़ेगा, तो जानकारी तो चाहिए। यस। मुहावरा, आटे दाल का भाव मालूम होना, अर्थ वास्तविक कठिनाइयों या सांसारिक जिम्मेदारियों का ज्ञान होना। Realizing real difficulties or real responsibilities, getting into the real situation. This Mahavara is telling us. Next one. Example, वाक्य में प्रयोग 1, जब तुम अपना सब काम खुद करोगे तब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। दूसरा एग्जाम्पल, जब नितिन अपना सब काम खुद करने लगा तब उसे आटे दाल का भाव मालूम हुआ। जमीन पर पांव ना रखना, अर्थ अत्यधिक प्रसन्न हो जाना, बहुत खुश हो जाना, जमीन पर पांव नहीं रह रहा है। एग्जाम्पल 1, सफलता की खबर सुनते ही जमीन पर पांव ही नहीं पड़ रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, प्रतियोगिता जीतने के बाद सब लोगों के जमीन पर पांव
नहीं पढ़ रहे थे। नेक्स्ट वन, गिरह बांधना मतलब अच्छी तरह याद रखना। एग्जाम्पल इन सेंटेंस, फर्स्ट वन, माँ ने मुझे समय के महत्व को गिरह बांधने की सलाह दी है। दूसरा एग्जाम्पल, उसने सफलता के सारे मंत्र गिरहों बांधकर लिए थे। उसने सफलता के सारे मंत्र गिरह बांध लिए थे। ज्यों की त्यों बनी रहना, ज्यों की त्यों, इसका मतलब है एज इट इज। ज्यों की तीनों बनी रहना मतलब बीइंग इन ए पोजीशन ऑफ एज इट इज। जैसे है वैसे ही बने रहना, कोई बदलाव या सुधार ना होना। एग्जाम्पल इन सेंटेंस नंबर वन, सभी के प्रयासों के बाद ही यह स्थिति ज्यों के त्यों बनी है। वाक्य टू, कई प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी वह पेड़ ज्यों के त्यों खड़ा है। चारों चोरों सा जीवन बिताना, चोर, चोर मीन्स थिप, चोरों सा जीवन बिताना मीन्स स्पेंडिंग लाइफ लाइक ए थिप। इसका मतलब है डर डर कर, छिप छिप कर जीवन बिताना। सेंटेंस इन एग्जाम्पल वन, झूठ बोलने के कारण उसे घर में चोरों सा जीवन बिताना पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल, दीनलाल को अपनी गलती छिपाने के लिए कई दिनों तक चोरों सा जीवन बिताना पड़ा। मुद्रा कांतिहीन हो जाना मतलब मुद्रा मीन्स अपीयरेंस, कांतिहीन मीन्स विदाउट ग्लो। द अपीयरेंस, द फेस बिकेम विदाउट ग्लो, लेस ग्लो। चेहरे की चमक या रौनक गायब हो जाना, लॉस ऑफ ग्लो और रेडियंस द फेस। एग्जाम्पल इन सेंटेंस, परीक्षा के तैयारी में बड़े भाई साहब की मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। The kind of treatment he was doing for his exam, he was looking like कांतिहीन। धूप में मेहनत करके उसकी मुद्रा कांतिहीन हो गई है। When the person was working in hard sunlight, the appearance became less like lack of radiance or glow. Mudra kantihin means less of glow on the appearance or face. नरम पड़ जाना, नरम पड़ जाना मीन्स शांत हो जाना, काम हो जाना, being in a calm stage, गुस्सा कम करना, like that. Example in sentence, नेताओं के आरोप से वह लोग नरम पड़ गए। दूसरा वाक्य, मां की सख्त डांट सुनने के बाद वह लोग नरम पड़ गए। मुठभेड़ हो जाना, मुठभेड़ हो जाने का अर्थ है सामना होना, which is not a pleasant meeting, आमना सामना हो। एग्जाम्पल इन सेंटेंस, वाक्य नंबर वन, चोर और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दूसरा वाक्य, छुट्टी में पुराने दोस्त से मुठभेड़ हो गई। छुट्टी में पुराने दोस्तों से मुठभेड़ हो गई। नेक्स्ट मुहावरा, हाथ पांव फूल जाना। हाथ पांव फूल जाना मीन्स गेटिंग स्केयर्ड एक्सट्रीमली, बहुत अधिक घबरा जाना, बीइंग इन ए फियरफुल सिचुएशन। वाक्य में प्रयोग, एग्जाम्पल वन, अचानक सामने सांप को देखकर शिकारी के हाथ पांव फूल गए। शिकारी मीन्स हंटर। When the hunter immediately all of a sudden saw a snake near his leg, his hands became sweating, his hand became sweating. हाथ पांव फूल जाना मीन्स बहुत अधिक घबरा जाना। अचानक सामने सांप को देखकर शिकारी के हाथ पांव फूल गए। दूसरा एग्जाम्पल, पुलिस को आते देखकर
चोरों के हाथ पांव फूलने लगे। मुंह चुराने का अर्थ है अवॉइड मीटिंग, किसी के सामने आने से अवॉइड करना, अवॉइड द मीटिंग, फेस टू फेस मीटिंग। सामने आने से बचना मतलब अवॉइड करना। एग्जाम्पल, गलत काम के कारण रमेश आज दोस्तों से मुंह चुरा रहा है। Ramesh is just avoid to confront his friends because he did something wrong. Next one, ईमानदारी से काम करने से मुंह चुराना नहीं पड़ता। ईमानदारी मीन्स ऑनेस्टी। जहर लगना मीन्स बुरा लगना, बहुत बुरा लगना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगना, very bad feeling. Being in the sentence, it is like उसकी कड़वी बात सबको जहर लग गई। कड़वी बात मीन्स rude wala talking. Nobody likes it, means everybody had a very bad feeling the way rudely, roughly she talked. Second example, परीक्षा में कम अंक आने सबको जहर लग रहा था। Everybody was not feeling good when they got less mark in the exam. Next, नतमस्तक हो जाना। नतमस्तक हो जाना means bowing down head, bow down करना, like सिर झुकाना, like श्रद्धा से सिर झुकाना, like with due respect. Example in sentence, उस छोटी लड़की की बहादुरी देखकर सबके सिर नतमस्तक हो गए. By seeing the bravery of that small little girl, everybody bowed down their head. Next one, माँ पिताजी के प्रति हमारे सिर नतमस्तक होना चाहिए. Everybody we should have the like feeling a respect, with due respect feeling for our parents. माँ पिताजी के प्रति हमारे सिर नतमस्तक होना चाहिए. Thank you.